हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलपीएससी फिटर टर्नर का एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करते हैं जो हमारा 23/2/2020 को एग्ज़ाम हुआ था। और ये टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। 2 घंटे के एग्ज़ाम में इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। ओके, तो आज हम एलपीएससी टर्नर के एग्ज़ाम पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डाउट है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोमीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 10⁻³ 10⁻², 10⁻⁻2 और 10⁻⁻3। तो 1 माइक्रोमीटर में कितने होते हैं, कितने नैनोमीटर होते हैं? 1000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻³ की पावर। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक गोले का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले का व्यास को बताना है कि गोले का व्यास कितना होगा। ठीक है, तो इसमें गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे हम। ठीक है, कितना होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है, एरिया बराबर होता है 4πr² बराबर दिया है 144 पाई। ठीक है, तो हमारा 4 से हम इसको क्रॉस करेंगे और पाई से पाई कट जाएगा। तो हमारा कितना आएगा? 36। ठीक है, r² बराबर कितना आ गया? 36। तो r बराबर कितना आएगा? 6। ठीक है, r बराबर 6 आएगा, लेकिन इसने क्या पूछा है? व्यास। ठीक है, तो जो हमारा व्यास होता है रेडियस का क्या होता है? डबल, यानी कि 2r d बराबर। ठीक है, यानी 2 × 6 बराबर क्या हो जाएगा? 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 8p² - 2p - 1 बराबर 0। इस समीकरण में हमें p की वैल्यू बताना है कि p की वैल्यू क्या आएगी। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले लिख लेते हैं 8p² - 2p - 1। ठीक है, तो हम इसको 2p को ऐसा लिख सकते क्या? 8p² - 4p + 2p - 1 बराबर 0। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 4p कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 2p - 1, और यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा? 2p - 1। ठीक है, इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया? 4p + 1 और 2p - 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से p की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? 4p धन 1 बराबर 0। तो 4p बराबर -1, p बराबर क्या आ जाएगा? -1/4। एक p की वैल्यू हमें क्या प्राप्त आ गई? -1/4। और इसको हम 2p - 1 को सॉल्व करेंगे। 2p - 1 बराबर 0, 2p बराबर 1, तो p बराबर 1/2। तो देखो, एक तो p की वैल्यू हमें -1/4 प्राप्त हुई और p की वैल्यू क्या प्राप्त हुई? 1/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, 1/2 और -1/4। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक 2.5 kg के द्रव्यमान की वस्तु को 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो उसे जमीन पर गिरने के लिए कितना समय लगेगा?
अगर g बराबर 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें उस वस्तु को, ठीक है, टाइम बताना है। ठीक है, समय s बराबर उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हमें वस्तु को कितनी 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि s कितनी दी है 20 मीटर। ठीक है, u हमारा प्रारंभिक वेग क्या है 0। ठीक है, टाइम हमें नहीं दिया, टाइम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और त्वरण हमें कितना दिया है, यानी कि g कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम फार्मूले में रख देंगे। तो हमारा क्या होता है फार्मूला, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, s हमारा कितना था 20 बराबर u कितना 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। 2 से काटेंगे तो ये 5 और ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 5 कहाँ आएगा, इधर नीचे, तो 5 से ये 20 कट जाएगा तो कितना आएगा 4, यानी कि टी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, टी का स्क्वायर बराबर 4। तो टी बराबर क्या आ जाएगा 2 सेकेंड। ये हमारा क्या हुआ आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सामग्रियों को काटने हेतु सही कटिंग टूल पदार्थ श्रृंखला चुनें जिससे बेहतर गर्म कड़ापन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कार्बाइड। ठीक है, फिर कार्बाइड से कम के क्या है हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील से कम क्या है कार्बन टूल स्टील, और इससे कम क्या है सिरेमिक। ठीक है, तो ये तो हमारा होगा नहीं क्योंकि इसमें सिरेमिक को बाद में दिया, हाई स्पीड स्टील को पहले दिया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है सिरेमिक, फिर है कार्बाइड, फिर है हाई स्पीड स्टील और फिर है कार्बन टूल स्टील। तो ये हमारा क्रम जो है ना क्या है सही है। सबसे जो कठोर क्या है सिरेमिक, फिर कार्बाइड, फिर क्या आएगा हाई स्पीड स्टील और फिर कार्बन टूल स्टील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेनलेस स्टील में मुख्य मिश्र धातु स्टील है जिसमें निम्नलिखित तत्व का न्यूनतम 12% मौजूद होता है। कार्बन होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है या कोबाल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, वैसे इसमें 18% रहना था लेकिन 12 दिया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा क्रोमियम। ठीक है, इसमें क्या होता है 18% क्रोमियम होता है और 8% क्या होता है निकेल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टील के तापानुशीतन यानी एनीलिंग कौन से नतीजे पे नहीं दी जाती है। ठीक है, तो देखो स्टील में हम एनीलिंग कब नहीं करते, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, स्टील को मृदु बनाना और तन्यता सुधारने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए तो हम एनीलिंग करते हैं, यानी कि ये तो हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, हमें क्या बताना नहीं करते। सेकंड है पूर्व प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न आंतरिक प्रतिबल को कम करना। ठीक है, तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर को भी रिमूव करते हैं एनीलिंग में थोड़े से। ठीक है, फोर्थ है हमारा ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन करना, तो ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन भी होता है। ठीक है, क्या इसमें कड़ेपन को बढ़ाना, हार्डनेस, इसमें जो है ना इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ स्टील, ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, 7 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका नेल की संरचना में उपस्थित तत्व का मुख्य प्रतिशत क्या होता है। आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, क्रोमियम होता है कि निकेल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्या निकेल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीएनसी मशीन में ए धुरी की परिभाषा है। ठीक है, एक्स एक्सेस पर
रोटेशन के लिए या वाई एक्सेस पर रोटेशन के लिए कि जेड या इनमें से कोई नहीं। ए के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्स का, ठीक है, बी के लिए वाई का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई इसरो में भी पूछा गया है कि वो ये भी मशीनिस्ट के पेपर में कि सीएनसी प्रणाली में जी कोड को हम क्या कहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक कोड, सेकंड है विविध कोड, थर्ड है अतिरिक्त कोड और फोर्थ है ज्यामितीय कोड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या कहते हैं, जी कोड को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लग गेज का उपयोग क्या है। ये क्वेश्चन हमारा हर एग्जाम में पूछा जाता है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट सभी में, ठीक है। अंदरूनी आयाम मापने के लिए, ठीक है। तो और सेकंड है बाह्य आयाम, तो ये तो हो ही नहीं हो सकता। थर्ड है हमारा आंतरिक आयाम की तुलना के लिए और फोर्थ है बाह्य आयाम की तुलना करने के लिए। तो बाह्य आयाम तो दोनों ऑप्शन क्रॉस हो गए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अंदरूनी आयाम मापने के लिए और डी ऑप्शन दिया है बाह्य आयाम की तुलना करने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, आंतरिक आयाम की तुलना के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी हम चेक करते हैं प्लग गेज से, ना कि हम प्लग गेज से क्या करते हैं, होल को मापते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा जो है ना 11 क्वेश्चन का ए ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तन्यता सामग्री की मशीनिंग के लिए रैक कोण का प्रकार होता है, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन है सकारात्मक और धनात्मक रैक कोण, सेकंड है नेगेटिव रैक कोण, ठीक है। थर्ड है हमारा शून्य रैक कोण और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो हम नेगेटिव रैक एंगल तो हम हार्ड धातु के लिए करते हैं, इसमें क्या पूछा है, सॉफ्ट के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 12 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पॉजिटिव रैक एंगल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा S7G6 फिट है, क्लियरेंस फिट है, इंटरफेरेंस फिट है, ट्रांजिशन फिट है या श्रिंकेज फिट है, ठीक है। S7G6, तो S7G6 सबको मालूम है कौन सी फिट है, क्लियरेंस फिट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मापन उपकरण बोर यानी होल में अवकृत व्यास की सटीक मापन के लिए उचित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इनसाइड कैलिपर, इंटरनल डायल कैलिपर गेज, डेप्थ माइक्रोमीटर या टू लेग माइक्रोमीटर, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा मापन उपकरण होल में अवकृत व्यास की सटीक मापन करने के लिए हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन इंटरनल डायल कैलिपर गेज का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ISO मानक के अनुसार एक ओडी टर्निंग उपकरण शंख होता है, CNMG 120402 या PCLNR 2525M12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपकरण के ऊपरी सतह से चिप के सरकने की क्रिया से जब उपकरण में घिसाई होती है और उस उपकरण और इस प्रकार उस पर अवतल प्रभाव बनाती है, इस प्रकार की घिसाई को हम क्या कहते हैं, नोज बियर कहते हैं, फ्लैंक बियर कहते हैं, क्रैटर बियर कहते हैं या बिल्टा पेच कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसका जो पॉइंट घिस जाता है तो उसे ऊपरी सतह से चिप के सरकने की क्रिया जब उपकरण में घिसाई होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्या कहते हैं, क्रैटर वियर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस तरीके के उपयोग से अंदरूनी टेपर चूड़ी बनाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है स्वीवलिंग कंपाउंड स्लाइड मेथड से, सेकेंड है टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से, थर्ड है हमारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड से, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 त्रिभुज दिखाए गए हैं, इसमें हमें फिनिशिंग के लिए RA का वास्तविक मान को बताना है। ठीक है, तो एक ग्रेटर देन 0.025 माइक्रोन या 8 से 25 माइक्रोन, थर्ड है हमारा 0.025 से 1.6 माइक्रोन, या फोर्थ ऑप्शन है 1.6 से 0.8 माइक्रोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 0.025 से 1.6 माइक्रोन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे ट्विस्ट ड्रिल दिया गया है, x के तकरीबन मान क्या होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? x बराबर, अगर हमें 10 मतलब ये दिया है, ये वैल्यू दी है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहला दिया है 1.5, सेकंड दिया है 3, और फोर्थ दिया है 4, और थर्ड दिया 4 और फोर्थ दिया है 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। ठीक है, यानी x बराबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नट एक संपूर्ण घूर्णन 360 डिग्री पर द्विआरंभी चूड़ीदार शाफ्ट पर घूमता है। ठीक है, तो वह 10 mm दूरी तय करता है। ठीक है, अगर डबल स्टार्ट में घूमता है तो 10 mm दूरी तय करता है, तो कौन सा कथन सही है? पिच उसकी 10 mm होगी, लीड उसकी 20 mm होगी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है पिच 2.5 mm होगी, तो लीड हमारी कितनी होगी? 5 mm होगी। थर्ड है हमारा पिच है 10 mm और लीड है 15 mm, और फोर्थ ऑप्शन है पिच है 5 mm, लीड है हमारी 10 mm। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अगर हमारा स्क्रू कितना 10 mm दूरी जाता है और इसमें कितनी है? डबल स्टार्ट है। अगर 1 स्टार्ट होती, यानी सिंगल स्टार्ट होती, फर्स्ट स्टार्ट होती, तो 10 mm दूरी को तय करने में कितने 10 चक्कर लगाना पड़ते, यानी लीड उसकी कितनी होती? वो पिच कितनी होती? 5। अब इसमें जब इसकी पिच क्या है? डबल है, तो ये ठीक है, तो ये जो है ना पिच, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुना थी, और 4 वर्ष पहले इनकी क्या थी? 2 गुना थी। तो हमें पुत्र की आयु बताना है, पुत्र की आयु क्या होगी? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ए पिता और पुत्र, ठीक है, 16 वर्ष पहले कितनी थी? 3 गुना। ठीक है, और 4 वर्ष पहले ये कितनी थी? 2 गुना। तो इन दोनों के बीच देखो अंतर सेम नहीं है, तो अंतर सेम करते, इधर 1 का गैप, इधर 2 का गैप। इसको हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3:1। ये तो हम माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, और ये हमारा 2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 4:2। दोनों साइड 1-1 का गैप हो गया, इधर भी 1, इधर भी 1। ठीक है, तो 1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 1 बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, तो हमने, ठीक है, तो हमारी पुत्र की आयु कितनी थी? 4 साल पहले 2 गुनी डबल थी। 1 की वैल्यू 12 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। लेकिन वर्तमान का पूछा है, 1 कब की है? 4 वर्ष पहले की। तो वर्तमान में इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 28।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 28, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक प्रणाली में आदर्श मशीनी लाभ को IMA में अभिव्यक्त किया जाता है और वास्तविक मशीनी लाभ को AMA में अभिव्यक्त किया जाता है तो प्रणाली की मशीन कुशलता क्या होगी। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगी, वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभ बटे आदर्श मशीनी लाभ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको ड्राइंग में देख के बताना है कि कौन सा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ड्राइंग में माइक्रोमीटर दिखाया गया है, इसमें आपको बताना है कि इसकी रीडिंग क्या होगी। तो देखो हमारा मेन स्केल डिवीजन कितने दिए हैं, 10, 11। ठीक है, तो मेन स्केल डिवीजन के एक भाग की वैल्यू कितनी होती है, 1 mm इंटू 11, तो ये तो हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, इसके बाद और एक हमारा सब स्केल डिवीजन भी दिखाया गया, सब स्केल की वैल्यू कितनी होती है, 0.5, तो ये हमारा हो जाएगा 0.5। ठीक है, इसके बाद हमें थिम्बल स्केल कितने 45 दिख रहा है और एक थिम्बल स्केल की वैल्यू कितनी होती है 0.01, तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 0.45। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा 5, 9, 11, 11.95, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, तो हमारा 24 नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा, बी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 सेंटीमीटर की गहराई दांते दाएं छोर पर 2 सेंटीमीटर वेदन के लिए आवश्यक सहायक उपकरण की आवश्यकता है, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे। ठीक है, फॉलोअर रेस्ट का यूज करेंगे या स्टडी रेस्ट का यूज करेंगे या हाफ सेंटर या फिर पाइप सेंटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, किसका यूज हम करेंगे, स्टडी रेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, निम्न में से कौन सा कटिंग फ्लूइड का अच्छा गुण नहीं माना जाता है। ठीक है, तो देखो हाई हीट यानी उच्च ऊष्मा वाहक क्षमता, ठीक है, ये तो हमारा माना जाता है। ठीक है, थर्ड है हमारा मशीन पर काम करने के लिए जंगरोधक, ये भी होना चाहिए, और हमारी लो विस्कोसिटी भी होना चाहिए। ठीक है, और ये ऑप्शन बी है लो फ्लैश पॉइंट। ठीक है, तो देखो फ्लैश पॉइंट जो है ना, इसमें वाष्प बनने की क्षमता है, ये कैसी लो नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन मतलब ये कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक जुड़नार का तत्व नहीं है, यानी विच इज इसेंटली नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ फिक्चर। फिक्चर का मतलब कौन सा एक तत्व नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है टूल गाइडिंग एलिमेंट, सेकंड है लोकेटिंग एलिमेंट, थर्ड है क्लैंपिंग एलिमेंट और फोर्थ है पावर डिवाइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा 27 का। देखो मतलब फिक्चर तो लोकेटिंग तत्व तो होना चाहिए और क्लैंप भी करता है। ठीक है, और पावर डिवाइस भी होता है, टूल गाइडिंग एलिमेंट। ठीक है, ये टूल को गाइड नहीं करता है, फिक्चर कभी भी टूल को गाइड नहीं करता है। ठीक है, टूल को गाइड नहीं करता, फिक्चर क्या करता है, टूल को होल्ड करता है, लोकेट करता है, क्लैंप करता है। ठीक है, होल्ड करता है, लोकेट करता है और क्लैंप करता है, लेकिन ये कभी जॉब कोट है ना,
इस जॉब को होल्ड करता है, क्लेम करता है, लोकेट करता है, गाइड करता है, लेकिन ये कभी भी टूल को गाइड नहीं करता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1.5 mm पिच की चूड़ी को बनाने के लिए सेंटर लेथ में एक साथ सामान्य गियर ट्रेन का उपयोग किया गया है। यदि ड्राइवर में परिकलित मान से 5 टीथ कम हो तो प्राप्त चूड़ी की पिच है। ठीक है, इक्वल 1.5 mm, ग्रेटर देन 1.5 mm, लेस देन 1.5 mm, या धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ग्रेटर देन 1.5 mm। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीट मेटल 8.3 सेंटीमीटर इंटू 6.7, ठीक है, तो इसमें कितना मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो इसको हम अप्रॉक्स से भी कर लेते हैं स्पीड में। तो इसको हम जैसे मानेंगे 8 और इसको माना कितना 7, या इसको 8.5 मान लो, इसको 7 मान लो तो भी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 35, 8 पंचे 40, 40 और 3 56, 4 कितना हो जाएगा? 60, यानी 6.5। ठीक है, और इसमें कितना 2.5 की वृद्धि, तो इसको मान लो 10 हो गया, और इसको मतलब इसका 2.5 मतलब 0.25, और इसका कितना अप्रॉक्स निकाल रहे हैं ना, मतलब यहाँ से हम 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 9। तो ये कितना हो गया? 90। तो देखो हमारा 60 से 90 हुआ, यानी कितने की वृद्धि हो गई? तो देखो 30.35 की वृद्धि हो गई, मतलब 30 की वृद्धि हो गई ना अप्रॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो 30 के आसपास करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी ही दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का ही क्वेश्चन है। एक 2 सेंटीमीटर पार्ट्स के एक घन का संपूर्ण सतह क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यू, ठीक है, बराबर कितना होता है? 6a²। ठीक है, तो a हमें कितनी दी है? 2, यानी 2 इंटू मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? ठीक है, हमें क्या बताना है कि कौन सी धातु नहीं है? एल्यूमिनियम, पारा, ब्रॉन्ज या ग्रेफाइट। ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम हमारी एक धातु है, ठीक है, मरकरी भी है, कांस्य भी होती है, ठीक है, और लेकिन ग्रेफाइट धातु नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीएनसी मशीनों के लिए निम्न में से कौन सा ठीक है, सीएनसी मशीनों के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है जटिल प्रोफाइल बनाया जा सकता है, सेकंड है हाई यानी उच्च बारंबारता, थर्ड है हमारा कम सेट अप टाइम, और फोर्थ है उच्च उत्पादकता। ठीक है, तो देखो इस पे हम सीएनसी मशीन पर जो है ना जटिल प्रोफाइल भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी और सेकंड है हाई रिपीटेबिलिटी। ठीक है, तो हम उच्च बारंबारता भी कर सकते हैं। ठीक है, और हाई प्रोडक्ट यानी ज़्यादा हम प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, मतलब ठीक है, लेकिन हम कम सेट और कम समय में। ठीक है, तो मतलब ये हमारा गलत ऑप्शन है।
ठीक है। और इसमें यही पूछा है 33 में कि कौन सा CNC मशीन के लिए सही नहीं है, तो कम सेट और अप टाइम, ठीक है, मतलब कम सेट उत्पन्न करेगा और ज़्यादा समय लेगा, तो ये CNC में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशुद्ध मापन उपकरण के लिए निम्नलिखित में के लिए वांछित सामग्री है। इनवायर है, कोवर है, स्टेनलेस स्टील है या कास्ट आयरन है। तो 34 का हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इनवायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्नियर कैलिपर की परिशुद्धता किसके बराबर होता है। लिस्ट काउंट, न्यूनतम गिनती, ठीक है, लिस्ट काउंट अपॉन 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्नियर कैलिपर की ये तो इनमें से कोई नहीं होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हम कैसे निकालते, मेन स्केल डिवीजन का एक मान -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो ये तो कोई नहीं दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जो भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, तो उसको हम फिर से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आपको बता दिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मापन उपकरण नहीं है, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से तो हम मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर, इससे भी लेते हैं। थर्ड है हमारा स्टील रूल, इससे भी लेते हैं। और फोर्थ है ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर से हम मेजर नहीं करते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लैब शू सामग्री का कड़ापन हमेशा होगा। पहला ऑप्शन है हायर देन द हार्डनेस ऑफ वर्क मटेरियल, सेकेंड है लोअर देन द हार्डनेस ऑफ वर्क मटेरियल, थर्ड है इक्वल टू द हार्डनेस ऑफ वर्क मटेरियल, और फोर्थ है नो रिलेशन टू द हार्डनेस ऑफ वर्क मटेरियल, ठीक है। कड़ापन हमेशा होगा, ठीक है, मतलब लैब शू तो किस में होगा, कार्य सामग्री के कड़ेपन से कम। ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 37 का आंसर बी करेक्ट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें इसमें क्वेश्चन में ये बताना है द्विपक्षीय टॉलरेंस कौन से ऑप्शन में दी है, ठीक है। द्विपक्षीय यानी कि बाइलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल में क्या होता है, एक तरफा छूट दी जाती है, या प्लस में दी जाएगी या माइनस में दी जाएगी, एक ही तरफा, ठीक है। द्विपक्षीय में क्या होता है ना, दोनों साइड छूट दी जाती है, प्लस में भी दी जाती है और माइनस में भी दी जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमें देख के बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन हम डी को देखते हैं, तो दोनों हमें माइनस में दी हैं, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन सी में तो ये हमें माइनस प्लस में भर दिए है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं तो इसमें माइनस में बस दी है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, यानी यूनिलेटरल दी हुई है, ठीक है। लेकिन हम ऑप्शन में ए में देखते हैं तो इसमें प्लस में भी दी हुई है और माइनस में भी दी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओके। 38 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है, 20S7 के आयाम में H का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है टॉलरेंस ग्रेड होता है, सेकंड है मेन डिवीजन होता है यानी मुख्य विचलन होता है, थर्ड है हमारा बेसिक साइज होता है यानी मूल आकार होता है, और फोर्थ है फंडामेंटल डेविएशन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर को क्या होगा, एच का हमें अर्थ बताने की एच का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 39 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या होगा, फंडामेंटल डेविएशन, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामग्री के मशीनिंग के लिए शीतलक के रूप में घुलनशील तेल को पसंद नहीं किया जाता है। ठीक है, वह सामग्री क्या है? माइल्ड स्टील है, टाइटेनियम एलॉय है, कास्ट आयरन है या इनकार्नेल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हमारा 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, हम कास्ट आयरन के लिए हम नहीं पसंद करते कि हम भाई कोई भी कूलेंट का यूज करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसे हम क्या ड्राई ही यूज करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में इसके। ठीक है, और हम जो भी टर्नर के क्वेश्चन रहेंगे हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी पेपर रहेंगे सभी पेपर को हम इंक्लूड करेंगे। मशीनिस्ट इसके बाद टर्नर के बाद मशीनिस्ट के पेपर को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ITI फिटर टर्नर मशीनिस्ट से संबंधित क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो